व्यक्ति नहीं जानता कि मूल रूप से वो कौन है। वो ये भी नहीं जानता कि वो यहाँ आया कहाँ से है। वो ये भी नहीं जानता कि वो यहाँ से कहाँ जाएगा। जानने के नाम पर उसे केवल इतना ही पता है कि वो किसी माता पिता की संतान है, किसी महिला का पति है, किसी पुरुष की पत्नी है, अथवा किन्हीं बच्चों का अभिभावक है। जानने के नाम पर हर कोई व्यक्ति केवल इतना सा जानता है कि वो यहाँ से अमुक शहर से आया है और अपनी साधना करके वापस उसी शहर में चला जाएगा। पर इसके अलावा कोई व्यक्ति ये नहीं जानता कि वास्तव में वो कौन है। अगर हम केवल शरीर के स्तर पर जाने तो हम सब लोगों की शुरुआत माता पिता के केवल इस एक बूंद मात्र से हम सब लोगों के जीवन की शुरुआत है। केवल एक बूंद और हमारे शरीर का गढ़ना शुरू हुआ। पर सवाल ये उठता है कि माता पिता की उस एक बूंद से पहले हम कौन थे? हम कहां से आए? और जब हमारे इस पार्थिव शरीर का विघटन हो जाएगा तो हम इस पृथ्वी लोक से वापस आगे कहां जाएंगे? अतीत में कभी तीर्थंकर महावीर ने इस रहस्य पर मनन किया, विचार किया, तो उन्हें स्पष्ट तौर पर अनुभव हुआ कि व्यक्ति जान सकता है कि वो कौन था। व्यक्ति जान सकता है कि वो कहां से आया है और व्यक्ति ये भी जान सकता है कि वो यहां से कहां जाएगा। वो इस पृथ्वी लोक पर किस ब्रह्म लोक से आया है, वो वापस अपने पार्थिव शरीर का त्याग करने के बाद यहां से फिर आगे किस लोक की ओर यात्रा करेगा। अभी तो हमें केवल इतना ही पता है कि जीव अकेला आता है और जीव अकेला ही जाता है। पर जीवन भर व्यक्ति उस जीव के बारे में, उस मूल तत्व के बारे में न कभी सोचता है, न कभी उसका ज्ञान प्राप्त करता है। उसने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है वो सारा ज्ञान स्कूल और कॉलेज से मिला हुआ ज्ञान है। और स्कूल और कॉलेज से जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान नहीं होता, वो केवल जानकारी होती है, वो केवल इंफॉर्मेशन होता है। स्कूल और कॉलेज में जाकर हम केवल ये जानकारी लेकर आते हैं कि अ से अनार होता है, आ से आम होता है, ई से इमली होता है और ऊ से उल्लू होता है। ज्ञान का तत्व इंफॉर्मेशन से कहीं 1000 गुना ऊपर है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को पढ़ता है, जगत को पढ़ता है और उस अनुभव दशा से उसे जो प्राप्त होता है उस स्थिति का नाम है नॉलेज, ज्ञान। संबोधि का पथ हजारों साल से ऋषि मुनियों ने अपने लिए जिया और हजारों साल तक जब तक इंसान के भीतर ज्ञान की प्यास और पिपासा रहेगी तब तक यह संबोधि अर्थात सद्ज्ञान इंसान के लिए जादुई चिराग की तरह काम करेगा। जैसे जादुई चिराग को थोड़ा सा रगड़ लो
और रगड़ते ही उसमें से रहने वाला खजाना प्रकट होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही सद्ज्ञान का जादुई चिराग हम जब जब उपयोग करेंगे, वो जादुई चिराग हमारे जीवन में एक अद्भुत प्रकाश, एक अद्भुत आलोक, हमारी जीवन जीने का वास्तविक पथ प्रशस्त करता रहेगा। संबोधि, सम प्लस बोधि अर्थात सम्यक बोध, सम्यक ज्ञान अर्थात सद ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जो इंसान को जीवन जीना सिखाता है, एक ऐसा ज्ञान जो इंसान के जीवन में रूपांतरण लाता है, एक ऐसा ज्ञान जो इंसान को जीते जी स्वर्ग का आचमन करवाता है, एक ऐसा ज्ञान जो इंसान को जीते जी मुक्ति का रसास्वादन करवाता है। अगर हम केवल शरीर के स्तर पर ही जीते रहेंगे तो कुल मिलाकर मानकर चलिए जितने लोग भी शरीर के स्तर पर जी रहे हैं वो केवल माता पिता की एक बूंद के लेवल तक ही अपना जीवन जी रहे हैं। माता पिता की एक बूंद, और ऐसा ना समझे कि माता पिता की एक बूंद, बल्कि हम सब लोगों के द्वारा भी जिन्होंने भी शरीर धारण किया है, फिर चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, वे सभी एक बूंद पर जाकर के केंद्रित हो रहे हैं। इसी का विस्तार, इसी पर समापन। मुट्ठी भर राख, मुट्ठी भर राख पर समापन। खेत में से निकले हुए अनाज, एक मुट्ठी अनाज से शुरुआत हुई और शमशान की एक मुट्ठी राख पर क्या हुआ? समापन हुआ। संबोधि हर व्यक्ति के लिए इसलिए जरूरी है ताकि व्यक्ति जान सके कि वास्तविक तौर पर वो कौन है। अब तक अनगिनत ऋषि महर्षियों ने, अनगिनत संतों और मुनियों ने, अनगिनत सत्पुरुषों और दैवीय तत्वों ने गुफाओं में बैठकर, एकांतवास में जाकर वनवासी जीवन स्वीकार करते हुए और यह जानने का प्रयास किया था कि वास्तव में वो कौन है। कर विचार तो पाम, जिन्होंने विचार किया उन्होंने प्राप्त किया, पर जिन्होंने विचार ही न किया वो केवल बूंद के स्तर पर अपना जीवन जी गए। जिन्होंने विचार किया वो बूंद से आगे बढ़े और सागर की तरफ उठते चले गए, और जिन्होंने विचार न किया वो सागर को भी केवल बूंद में ही देखते रह गए। दो स्थिति बनती है, एक है बूंद समानी समुद्र में और दूसरा है समुद्र समाना बूंद में। मैं जिस पथ का अनुगमन करता हूं वो पथ गागर से सागर की तरफ बढ़ने का है, वो पथ बिंदु से सिंधु की तरफ विस्तार लेने का है। और जब व्यक्ति विचार करेगा तो विचार करने से ही व्यक्ति के भीतर एक तत्व की जिज्ञासा जगेगी, एक प्यास भीतर जगेगी, और वो प्यास होगी मैं वास्तव में कौन हूं। नाम पंडित ने रखा, वो आरोपण है। शरीर माता पिता ने दिया, शरीर एक संयोगिक तत्व है, तो मैं वास्तव में कौन हूं। आओ हम सभी लोग मैं वास्तव में कौन हूं उस तरफ हम लोग अपने आप को गति देते हैं। अतीत में कभी एक दिव्य सत्पुरुष हुए जिनका नाम था राजचंद्र। कहने में तो ये गुजरात में हुए थे। मात्र 34 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर दिया था। एक ही समय में 3 सत्पुरुष हुए इस भारत की पवित्र भूमि पर। एक ओर थे राजचंद्र, दूसरी ओर थे महात्मा गांधी और तीसरी ओर थे स्वामी विवेकानंद। ये तीनों ही, इन तीनों का जन्म 2, 3, 4, 5 वर्ष के अंतराल में ही हुआ है।
हालांकि महात्मा गांधी की आयु तो लंबी थी, पर राजचंद्र और स्वामी विवेकानंद दोनों की आयु, स्वामी विवेकानंद 40 वर्ष की उम्र से पहले अपने शरीर को छोड़ गए और राजचंद्र, श्रीमद राजचंद्र, वो मात्र 34 वर्ष की उम्र में अपने शरीर का त्याग कर गए थे। सत्पुरुष शरीर को महत्व नहीं देते, वो शरीर में रहने वाली उस शक्ति पर काम कर जाते हैं जिस शक्ति पर किया गया काम आदमी को वैसे ही अमरता दे देता है जैसे कि हमारी अपनी आत्मा अमर है। शरीर तो जहां तुम हो वहां हम हैं, जहां तुम हो वहां हम हैं, पर एक दिन न हम हैं न तुम हो। जिन्होंने भी अपनी दृष्टि इससे आगे बढ़ाई, वे 1000 बार बिखरने के बावजूद, 1000 बार चिताओं पर सज जाने के बावजूद उनकी चेतना न कभी मरी, न कभी पैदा हुई। नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, न जन्म है न मृत्यु है। हम भूले हुए हैं, सब भूले हुए हैं, खुद भी भूले हुए हैं और दूसरों को भी भुलाने में ही लगे हुए हैं। किसी ने न खुद के प्रति सावधानी बरती, सचेतनता लेकर आया, और न दूसरों को ही सचेत उसने किया। अगर किसी भूले भटके ने कह भी दिया दादा ने अपने पोते से कि बेटा मैंने शादी की, बड़ा छाती कूटा पालना पड़ता है, तुम शादी मत करना, पोता झट से कहता है दादाजी चिंता मत करो, जो ज्ञान आपने मुझे दिया है मैं अपने पोते को भी वही ज्ञान दूंगा। पर शादी तो जरूर करूंगा। कहने में सभी कहते हैं कि शादी करना लोहे के चने चबाना है। अब सोचता हूं खाकर के दुखी हूं या बिना खाए दुखी हूं, फिर मन करता है खा के ही दुखी हो जाता हूं। दुखी होना तो तय है। हां, दुनिया में भ्रम बहुत हैं। यहां सत्य की तलाश कोई नहीं करता। कोई करना भी चाहे तो जैसे केकड़े टांग खींचते रहते हैं एक दूसरे की, वैसे ही हम लोग भी एक दूसरे की टांग खींचने लग जाते हैं। जब मैंने 16 वर्ष की उम्र में महाप्रवर्ज्या ग्रहण की थी, 16 वर्ष की उम्र में जब मैंने सन्यास ग्रहण किया था, तो मुझे भी सन्यास से पहले ये टिप्पणियां सुनने को मिली थी, तुम कहीं कमाने नहीं खा सके जो तू महाराज बने। ए भाई थने थारा घरवाला कोई मना नहीं करे जो तू महाराज बने। ओहो, तुमसे पार लगने का रास्ता मिल नहीं रहा और कोई पार लग रहा है तो तुम केकड़े बन करके उसकी टांग खिंचाई कर रहे हो। कोई पार लगना चाहता है तो लगने दो, तुम लग सको तो बलिहारी, पर न लग सको तो जो लग रहा है उसे तो लगने दो। शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने कभी अपनी मां से कहा था कि मां मैं संत बनना चाहता हूं, प्रभु के पथ पर जाना चाहता हूं। तब मां ने कहा था मैं तो जीते जी तुझे रजा देने वाली नहीं हूं। बहुत मनाया पर मां ना मानी। एक दिन आदि शंकराचार्य स्नान कर रहे थे गंगा में कि इतने में मगरमच्छ आया और मगरमच्छ ने आदि शंकराचार्य का पांव पकड़ लिया। उसने कहा मां मां अब तो गया। अब मां किनारे खड़ी है, देख रही है अपने बेटे को मरते हुए देख रही है, और मां कह रही है बेटा बेटा बचाओ बचाओ। बोले मां अब तो गया। बोले गया तो भगवान को याद कर। बोले मां
मैं जीवन भर ये भावना रखता रहा कि मैं संत बन जाऊं, पर तू मना करती रही। अब जाते जाते मरते मरते तो कम से कम मेरी भावना को पूरा करने दे। मां ने कहा, अगर तू मर ही रहा है तो जा, तुझे रजा दी कि तू संत बन जा। पता नहीं परमात्मा कब किस रूप में आकर के अपना काम कर जाए, और मगरमच्छ के रूप में आए, काम कर गए, मां की आज्ञा मिल गई और शंकर ने सन्यास ले लिया। और शायद अगर वो शादी करते तो 2 बच्चों के बाप बनते, पर उन्होंने संत जीवन लेकर के सारे भारतवर्ष में अध्यात्म की अलख जगाई, पूरे भारत का कल्याण कर दिया। श्रीमद राजचंद्र लगभग 150 वर्ष पहले जन्मे होंगे। सन 1901 में तो उनका स्वर्गवास भी हो गया था। अब देख लो, लगभग 125 साल के आसपास हो रहे हैं उन्हें हुए, पर मात्र 34 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया में मुनि जीवन तो उन्होंने नहीं लिया, पर संत जीवन को बहुत ऊंचाई तक जिया। पारंपरिक वेश परिवर्तन करना अलग बात है, और अध्यात्म की ऊंचाई को छूना अलग बात है। मेरी साधना के साथ उनका संबंध रहा है, मेरे आध्यात्मिक अनुभवों के साथ उनका संबंध रहा है। मुझे उनसे बहुत प्रेम है। इसलिए मेरे कुछ साधकों ने मुझसे 2 दिन पहले अनुरोध किया कि प्रभु, इस शिविर में आप आत्मसिद्धि शास्त्र को ले लें तो बड़ी कृपा होगी, और इसके जरिए आप हमें हमारी आत्मा से जोड़कर अगर आत्मवान बनाएंगे तो आनंद आ जाएगा। हाँ, मेरा लक्ष्य रहता है कि हर कोई व्यक्ति आत्मवान बने, आत्मार्थी बने। लोग बनने के नाम पर विद्यार्थी बनते हैं, धनार्थी बनते हैं, पर मैं आप सब लोगों के बीच में एक ऐसा दीप जला रहा हूं जो व्यक्ति को आत्मार्थी बनाए। विद्यार्थी वो जो विद्या का पिपासु है, वो विद्यार्थी। योगार्थी वो जो योग का अभिलाषी है, और आत्मार्थी वो जो आत्मा का जिज्ञासु है, आत्मा से प्रेम करता है, जो देह और देह के धर्मों से ऊपर उठकर खुद को कमल की फूल की तरह खिलाते हुए अपने आप से जो आई लव यू करता है, वो होता है आत्मार्थी। राजचंद्र जी ने एक प्यारी सी रचना लिखी थी। छोटी सी रचना है, पर कई दफा छोटी सी चीज भी बड़े शास्त्र का काम कर जाती है। तो ये शास्त्र है आत्मसिद्धि शास्त्र। तो जो लोग आत्मा से प्रेम करते हैं, अपने आत्मा के कल्याण के लिए समर्पित होना चाहते हैं, उनके लिए ये गीता के समान है। छोटी सी गीता, मिनी गीता। और देखो तो सही, इस रचना की शुरुआत कितने भव्य भाव के साथ हुई है कि जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया सो पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। आत्मसिद्धि शास्त्र यानी एक ऐसी पवित्र किताब, एक ऐसी पवित्र रचना जिसमें आत्मा की सिद्धि की बात कही गई है। सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं का अनुभव व्यक्ति कैसे कर सके। किसका? हाथ रखकर बोलो छाती पर, हृदय पर, दिल पर हाथ रखकर बोलो। किसका? सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं का अनुभव व्यक्ति कैसे कर सके, इसकी तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं कि व्यक्ति स्वतत्व का, स्वयं की सत्ता का अनुभव कैसे कर सके। स्वयं की सत्ता का अनुभव करने के लिए 3 आधार होते हैं।
निज सत्ता का अनुभव करने के लिए, अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए 3 आधार हैं। पहला है सदग्रंथ, दूसरा है सदगुरु का सानिध्य और तीसरा है अनुभव। व्यक्ति स्वयं को जान सकता है वो कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, किसके माध्यम से? किसी भी आध्यात्मिक पवित्र किताब को पढ़कर, ऐसी पवित्र किताब जिसमें आत्मा आदि के अस्तित्व की चर्चा की गई है, उस पवित्र शास्त्र या किताब को पढ़कर व्यक्ति जान सकता है वो कौन है। या सदगुरु के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान से व्यक्ति जान सकता है कि वो कौन है, और या फिर वो ध्यान के जरिए, योग के जरिए अपना अनुभव करके जान सकता है कि वो वास्तव में कौन है। तो 3 आधार हैं। पहला है सदगुरु, दूसरा है शास्त्र और तीसरा है अनुभव। हमारे पास इस समय तीनों ही आधार उपलब्ध हैं। आत्मसिद्धि शास्त्र के रूप में एक शास्त्र भी उपलब्ध है, हमारे सामने सदगुरु का सानिध्य भी उपलब्ध है, और स्वयं का अनुभव कर सके इसके लिए साधना शिविर के दौरान साधना का अभ्यास भी उपलब्ध है। तो एक प्रकार से आप इस समय जहां खड़े हैं उसका नाम है त्रिवेणी, कि जहां आकर के आप त्रिवेणी में उतरकर अपना स्नान कर सकें, अपने आप का अनुभव कर सकें, स्वयं को निर्मल और पवित्र करने का अनुष्ठान संपन्न कर सकें।